हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं पारी से रिलेटेड कि कोई बल्लेबाज है, किसी पारी में कितने मतलब मान लीजिए कि 10 पारियों तक जो है उसने कुछ रन बनाया, 11वीं पारी में उसने कुछ रन बना दिया और रनों का औसत बढ़ गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि 11वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या है या फिर पहले रनों का औसत क्या है। तो पारी से रिलेटेड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम इस टाइप से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर है, एक खिलाड़ी अपनी 11वीं पारी में शतक बनाता है। ठीक है, देखिए कब बनाता है, 11वीं पारी में बनाता है। इसका मतलब है इससे पहले 10 पारी उसने खेली है, 11वीं पारी की बात की जा रही है। इसका मतलब पारी यहाँ पे लिख देते हैं, तो उससे पहले तो 10 पारी खेला है ना। ठीक है, और 11वीं पारी में वो शतक बनाता है। शतक मतलब 100 रन बनाता है। ठीक है ना, 100 रन बनाता है, 11वीं पारी में बनाता है। अच्छा, 10वीं पारी तक इसके रनों का औसत क्या दिया हुआ है हमें नहीं पता है। देखिए 11वीं पारी में उसने शतक बनाया है और जिससे उसके पारियों के रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। 10 पारी तक रनों का औसत क्या है हमें नहीं पता है। मान लेते हैं 10 पारी तक रनों का जो औसत है, ठीक है ना, वो x है। तो टोटल रन कितने बने, टोटल रन 10 पारी तक कितने बने, 10 गुना x होगा ना जी। एक पारी में 10 रन बनाया है, एक 10 पारियां हैं। ठीक है, 10 पारियां हैं और हर पारी में x रन बना है, तो टोटल कितना होगा, गुना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 पारी हैं, अगर औसत अगर 5 रन रहता तो कितना होता, टोटल रन 50 होता ना, दोनों गुना होता, क्योंकि 5-5 रन करके 10 बार 10 पारी में बना है। ठीक है, तो टोटल रन कितना आया, 10x। अब क्या बोला जा रहा है कि 11वीं पारी में वो शतक बनाता है, यानी 11वीं पारी में तो वो 100 रन बनाता है। ठीक है ना, ये औसत नहीं है, ये रन है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे नहीं बैठाएंगे। देखिए 10वीं पारी तक टोटल रन कितना था, 10x। 11वीं पारी को अगर हम जोड़ दें, 11वीं पारी के रन को, 11वीं पारी में कितना रन बनाया, 100 रन। तो टोटल 11वीं पारी के रनों का योग आ गया ना, 11वीं पारी तक के रनों का टोटल योग ये आ गया। 10वीं पारी तक ये, और 11वीं पारी में उसने 100 रन बनाया, तो जोड़ दिया हमने। ये 10 पारी तक का रन था, 11वीं पारी के रन को भी जोड़ दिया, तो कितना आ गया, टोटल आ गया 11वीं पारी के रनों की संख्या। तो इसका औसत कैसे निकलेगा, इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल है ना। देखिए 10 पारी तक मान लीजिए 10 पारियां हैं, ठीक है, 5 रन का औसत है, तो टोटल रन कितना आया, 50। अगर हमको औसत निकालना है तो इसको क्या करेंगे, हम कितना से डिवाइड करेंगे, इसको पारियों की संख्या से डिवाइड करेंगे ना, तो आएगा कितना, 5 ही आएगा, आ गया ना औसत। तो औसत यहाँ पे हम कैसे लाएंगे, औसत 11वीं पारी तक के रनों का ये टोटल योग है। औसत कैसे निकलता है, कुल रनों की संख्या और कुल पारियों की संख्या, है ना, या फिर कोई नंबर्स अगर दिए हुए हैं 5, 6, 8, तो इसका औसत क्या है, तो टोटल का योग और टोटल कितने नंबर्स हैं वैसे ही औसत निकलता है। तो देखिए 11वीं पारी के टोटल रनों का योग और बटा 11वीं पारियों की संख्या, तो टोटल 11, ये औसत निकल गया, ये औसत निकल गया 11वीं पारी का औसत। ठीक है, और कहा जा रहा है कि तो 11वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व होगा, कि जिससे उसके पारियों की 11वीं पारी में वो शतक बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। देखिए पहले औसत कितना था, x था, अब कितना आ गया, x + 5, 5 रन औसत में बढ़ गया। 11वीं पारी के बाद, 11वीं पारी में जब उसने शतक बना लिया तब उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ गया। तो 11वीं पारी के रनों का औसत ये है और 11वीं पारी के बाद के रनों का औसत ये है, तो औसत बराबर औसत तो होगा ना। हम सिंपल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, औसत के बराबर औसत कर देंगे। अब सिर्फ इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 10x + 100, ये 11 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 11x + 11 = 55। देखिए ये 10x उधर जाएगा तो क्या बचेगा, 1x, यानी सिर्फ x बचेगा। 11x में से 10x घट गया और ये 55 इधर आएगा, 100 - 55 यानी 45। देखिए x = 45 निकल गया, ये x बराबर कितना निकल गया, 45, यानी 10 पारी तक उसके रनों का औसत 45 था। पूछा क्या जा रहा है, 11वीं पारी के बाद, 11वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या है, ये है। तो 11वीं पारी के बाद के रनों का औसत क्या है, x + 5, x + 5 यानी x = 45, 45 + 5 = 50। तो 11वीं पारी के बाद इसके रनों का औसत 50 होगा। अगर पूछा जाता है कि 10 पारी तक ही उसके रनों का औसत क्या है, तो 45 होता है। तो पूछा जा रहा है जो, उस हिसाब से 50 इसका आंसर होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर हम देखें इसी तरीके से सेम, बस इसको चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ 15वीं पारी आ गया, 15वीं पारी में शतक न बना करके मान लीजिए कि 200 रन बना लिया वो, ठीक है, और जिससे उसके पारियों के रनों का औसत मान लीजिए 10 रन बढ़ गया। ठीक है, मान लीजिए 10 रन बढ़ गया, तो 14वीं पारी के बाद, ठीक है, उसके रनों का औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे,
15वीं पारी में उसने 200 रन बनाया है। इसका मतलब ये है कि उससे पहले उसने 14 पारियां खेली हैं, तो 14, और उसके रनों का औसत हमको अभी नहीं पता है, मान लेते हैं x है, तो कितना आ गया 14x। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, औसत जब हम 15वीं पारी के बाद का निकालेंगे, देखिए 15वीं पारी में उसने कितना बना लिया 200 रन, तो पहले तो 14 पारी तक कितना रन बनाया है, 14x बनाया है, ये 14वीं पारी तक। उसके बाद उसने 15वीं पारी में 200 रन बना लिए, तो इसका औसत कितना निकलेगा, 14वीं पारी प्लस 15वीं पारी, टोटल 15वीं पारी का ये रन है, तो औसत कितना निकलेगा, टोटल पारियों की संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, तब औसत में क्या हुआ और हो रहा है, 10 रन बढ़ जा रहा है। तो औसत जो पहले x था उसमें कितना बढ़ जा रहा है, 10 बढ़ जा रहा है, x प्लस 10। अब सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर निकलेगा। तो देखिए 14x तो ठीक है, 14x प्लस 200 ठीक है, इक्वल टू ये 15 उधर जाएगा, तो 15x प्लस 150, ठीक है। अब देखिए ये 14x को उधर ले जाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, और ये 150 इधर आ जाएगा, तो 200 में से 150 घटेगा तो कितना निकलेगा 50। x इक्वल टू 50 निकल गया। लेकिन पूछा जा रहा है 14वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा, तो 14वीं पारी तक तो x था, लेकिन 15वीं पारी में रनों की संख्या, औसत की संख्या 10 बढ़ जाती है, ठीक है। तो औसत कितना निकला है मेरा यहाँ पे 10, 14वीं पारी तक 50, और 15वीं पारी में 10 जोड़ देंगे तो वही होगा, यानी 50 प्लस 10 60, ठीक है। तो 60 उसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, एक बल्लेबाज के 11 पारियों के रनों का कुछ औसत है। देखिए पारी है इधर, ठीक है, इधर हमने पारी लिख दिया, तो पारी कितने पारी, 11 पारियों के कुछ रनों का औसत है, कितने पारियों का, 11 पारियों का औसत है कुछ, ठीक है, कुछ औसत है, ठीक है, कुछ औसत है, दिया हुआ नहीं औसत, तो हम कुछ मतलब कुछ भी मान लेते हैं, यानी x। तो टोटल रन कितना हो गया, टोटल रनों की कुल संख्या कितनी होगी, 11 गुना x, यानी 11x, ठीक है ना। पारी 11 है और 11 पारी में x करके रन अगर बना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल रन लाएंगे ना, ठीक है। 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है। अब देखिए 11 पारी थी, ठीक है, 11 पारी तक कितना रन बना था, 11x बना था, तो 11x हमने लिख दिया, और प्लस 12वीं पारी का भी एक रन इसमें ऐड होता है, कितना रन, 90 रन। तो ये 12वीं पारी के कुल रनों की संख्या ये है, तो 12वीं पारी का औसत क्या होगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो औसत निकलेगा, ठीक है, इक्वल टू 90 रन बनाता है और उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। देखिए 12वीं पारी में वो 90 रन बनाता है और उसका जो औसत था, यानी पहले कितना था x, उससे 5 रन कम हो जाता है। देखिए 12वीं पारी का ये औसत निकलेगा ना, कैसे निकलेगा, क्योंकि 11वीं पारी का ये रन है टोटल, 11वीं पारी में हमने 12वीं पारी के रनों की संख्या को जोड़ दिया, तो 12वीं पारी के टोटल रनों की संख्या ये, और उसका औसत कितना निकलेगा, तो पारियों की कुल संख्या से डिवाइड करेंगे, तो ये 12 पारियों के कुल टोटल रन है, तो ये 12 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 पारियों का औसत रन निकल जाएगा, और उसी का औसत कितना है, 5 रन घट जा रहा है, ठीक है, उसी का औसत, तो औसत बराबर औसत, कैलकुलेट करिए आंसर आ जाएगा आपका। तो 11x प्लस 90 इक्वल टू, इधर 12 जाएगा तो 12x माइनस 12 पचे 60। देखिए ये 11x उधर जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और ये 60 इधर आएगा तो ये 150 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना निकला, 150। पूछा क्या जा रहा है कि 12वें पारी में उसका औसत क्या है। 11वां पारी में, 11 पारी तक अगर पूछा जाता तो सिर्फ x होता है, यानी 150, लेकिन 12वीं पारी में उसके औसत के रनों की संख्या 5 घट गई, तो x में यानी 150 में 5 घट जाएगा, यानी 145 12वें पारी में उसके औसत रनों की संख्या होगी। और अगर 11वां पारी का पूछा जाता है तो सिर्फ x यानी 150 आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं। पारी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये अपर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए क्या है, एक क्रिकेटर के उसके 40 पारियों का औसत रन 50 है। देखिए पारी क्या है, पहले पारी लिख देते हैं, ठीक है, और रन लिख देते हैं, औसत रन, ठीक है, औसत। एक क्रिकेटर के उसके 40 पारियों का औसत रन कितना है, 50। तो टोटल रन कितना हुआ, टोटल रन कितना हुआ, 50 गुना 40 कितना आ रहा है, 2000, 50 गुना 40 2000 आ रहा है ना जी, ठीक है। तो एक क्रिकेटर के उसके 40 पारियों का औसत रन 50 है, तो टोटल रनों की संख्या 2000, ठीक है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं अधिकतम स्कोर है, अधिकतम, और ये है न्यूनतम, ठीक है। बोला जा रहा है कि अधिकतम स्कोर जो है ये न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। मान लेते हैं न्यूनतम स्कोर x है, तो ये कितना होगा, x प्लस 172। अधिकतम स्कोर जो है वो न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। अगर न्यूनतम x है तो अधिकतम x प्लस 172। अब देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है।
बोला जा रहा है यदि इन दो पारियों को हटा दिया जाए, यानी अधिकतम और न्यूनतम वाली जो पारी है खेली है उसने, इन दो पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 38, देखिए 40 में से दो पारी हटा दिया तो 38 बचा, ठीक है। तो ये 38 पारियों का अब जो औसत रन क्या रह जाता है, 48 रह जाता है। तो टोटल रनों का टोटल रन अब कितने रह गए हैं दो पारी को हटाने के बाद, तो दोनों को गुना करेंगे ना, जैसे यहाँ गुना करके लाया था हमने, दोनों को गुना करिए 38 और 48 को, ठीक है ना, 38 48, 8 8 64 के 4 हाथ मेरा 6, 8 3 24 और 6 30, 8 चौक 32 62 का 2 हाथ मेरा 6, 4 3 12 और 6 18, 1824। तो 1824 हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1824। देखिए ये जो रन में जो फर्क आया, क्यों आया, क्योंकि पहले 40 पारी था, अब कितना पारी रह गया, 48 पारी रह गया, क्योंकि दो पारी के रनों को हमने हटा दिया है। तो जितना अंतर आया वही तो दो पारी का रन है ना, उसने जो दो पारी में खेले रन वही उतना ही रन यहाँ पे कम आया है, क्योंकि हमने दो पारियों को हटा दिया है। तो कितना रन कम आया है, तो 2000 में 1824 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 176, है ना, 176 बचेगा। तो ये 176 जो आया ये दोनों पारी का स्कोर ही तो है, क्योंकि हमने दो पारी कम किया था इसीलिए ये रन कम आया। तो जो हटा था वही स्कोर ये है और वही स्कोर ये भी है, क्योंकि हमें कहा वहाँ दिया हुआ है कि न्यूनतम स्कोर से अधिकतम जो है 172 रन अधिक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो यही है ना उसके बराबर। तो x प्लस x 2x प्लस कितना है 172 इक्वल टू कितना 176, 2x इक्वल टू ये 172 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 176 में 172 कट जाएगा तो 4 बचेगा, तो x इक्वल टू कितना 2 निकलेगा। देखिए x इक्वल टू 2 निकल गया। पूछा क्या जा रहा है कि उसका अधिकतम स्कोर क्या है, तो अधिकतम स्कोर क्या है ये है ना, यानी x कितना है 2 है, x प्लस 172 यही अधिकतम स्कोर। तो x कितना है 2 प्लस 172 यानी कितना 174। तो 174 इसका अधिकतम स्कोर है। न्यूनतम स्कोर पूछा जाता है तो यही 2 होता, ठीक है ना। तो 174 इसका क्या है अधिकतम स्कोर। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। एक और सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम देखते हैं कि एक खिलाड़ियों के 20 पारियों का औसत रन 40 है। देखिए यहाँ हम पारी लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं औसत, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि 20 पारियों का औसत रन कितना है 40 करके है, तो टोटल रन कितना होगा, टोटल रन 20 गुना 40 यानी 800। कोई दिक्कत नहीं। उन दो पारियों में जिसमें उसने अधिकतम और न्यूनतम स्कोर बनाए हैं, दो पारी को हटा रहा है जिसमें एक में उसने अधिकतम स्कोर बनाया है और एक में न्यूनतम स्कोर बनाया है, ठीक है। अधिकतम न्यूनतम की बात यहाँ हो रही है, अधिकतम न्यूनतम स्कोर बनाया है को छोड़ दिया जाए अगर तो 18 बचेगा, जाहिर सी बात है 18 दिया हुआ भी है। 18 पारियों का औसत अब क्या है 33 है। तो टोटल कितना आया, तो टोटल रनों की संख्या गुना करके आएगा ना, 18 3 54 का 4 हाथ में रहा 5, 18 3 54 और 5 59। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यदि उसका न्यूनतम स्कोर 16 है, देखिए यहाँ पे न्यूनतम 16 दे दिया है, वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ न्यूनतम में x था और अधिकतम में उसे 172 रन ज़्यादा था। यहाँ पे न्यूनतम में सिर्फ 16 दिया, अधिकतम नहीं पूछा जा रहा है और न्यूनतम दिया हुआ है और अधिकतम जो है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ गौर से आप, ये जो कमी हुई क्यों कमी हुई है, ये टोटल रनों की संख्या में जो कमी हुई वो पारियों की संख्या 2 घट गई। 2 पारी तो हमने हटा दिए ना न्यूनतम और अधिकतम वाला, वो पारी 2 पारी जिसमें क्रिकेटर ने एक पारी में तो सबसे कम स्कोर बनाया था और एक पारी में सबसे ज़्यादा, उन 2 पारियों को हटा दिया तो 18 पारी बचा, इसीलिए ये रन कम बच गया। यानी उन 2 पारियों का जो रन है वो इन दोनों का अंतर है। 2 पारी का रन ही हमने हटाया तब ना ये घट के इतना आ गया, तो जो घटा वही 2 पारियों का रन है। तो कितना घट गया 800 में हमने 594 घटा दिया, तो 6 जोड़ देंगे तो 6 से यानी 206, ठीक है। कितना आया 206। इन 2 पारियों का रन 206 आया। यही 2 पारी न्यूनतम और अधिकतम जो हमने हटा दिया था, तो इन दोनों को हटाने के बाद इतनी कम हो गया, 206 कम हो गया, यानी वो जो 2 पारी हटा वो 206 रन ले करके हटा। अब देखिए क्या है, न्यूनतम वाला दिया हुआ है 16, तो अधिकतम कितना होगा, न्यूनतम अधिकतम दोनों का योग 206 है। न्यूनतम 16 है तो अधिकतम कितना होगा, 16 इसमें घटेगा ना, यानी 190 होगा। अधिकतम 190 होगा अभी ना, 190 प्लस 16 कितना होगा 206 होगा। 190 प्लस 16
206 होगा। कब होगा? कब ये जो न्यूनतम 16 दिया हुआ है हमें, तब ना हम अधिकतम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का हमको योग दिया हुआ है और न्यूनतम 16 है, तो अधिकतम क्या आएगा, इसमें से घटा देंगे तो 190 आएगा। और देख लीजिए आप 190 + 16 = 206। तो पारी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरेज में बनते थे सब हमने करवा दिए। उम्मीद है आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.